Hello, my dear students and respected teachers. All of you are again welcome in my English class. आज हम एक बहुत ही मोटिवेशनल प्रेरणादायी पोएम पढ़ने जा रहे हैं और उस पोएम का नाम है इन मेमोरियम. डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम को कंपोज किया है एक बहुत ही जाने माने कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं. आपका जन्म 6 अगस्त 1809 में हुआ था और आपकी डेथ 6 अक्टूबर 1892 में हुई थी. राइट. याद रखिए, ये पोएम साल के अंत में लिखी गई थी, इसलिए इसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ख़राब चीज़ों को, यानी जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं हैं उन्हें छोड़ने के लिए बोलते हैं और जो चीज़ें सही है उन्हें अपनाने के लिए बोलते हैं. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम. राइट. Ring out the old, ring in the new. Ring happy bells across the snow. The year is going, let him go. Ring out the false, ring in the true. कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहते हैं कि रिंग आउट द ओल्ड, यानी पुरानी चीज़ों को विदा करो, जाने दो, बाहर कर दो, और रिंग इन द न्यू मतलब नई चीज़ों का स्वागत करो. दूसरी लाइन है रिंग हैप्पी बेल्स. बेल्स यानी घंटियाँ, यानी खुशी की घंटियाँ बजाओ सब तरफ, जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती हो, जहाँ तक लोग सुनते हो. तीसरी लाइन में कहते हैं साल जा रहा है, द ईयर इज गोइंग, लेट हिम गो, उसे जाने दो. फोर्थ लाइन है रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू, यानी झूठ को विदा करो और सत्य को आने दो, यानी उसका स्वागत करो. न्यू वर्ड्स को नोट करें और ध्यान से सुने, ताकि पोएम के अंत में जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आप ठीक से समझ सकें. दूसरे स्टेंजा पर आते हैं. Ring out the grief that saps the mind. For those that here we see no more. Ring out the feud of rich and poor. Ring in redress to all mankind. कवि कहते हैं कि जो दुख है आपके पास उसको दूर करो, क्योंकि ये आपके दिमाग की शक्ति को चूस लेता है, ख़त्म कर देता है, और उन चीज़ों के लिए या उन लोगों के लिए जो हमारे पास और ज़्यादा नहीं है, उनके लिए तो कोई दुख करना नहीं है. कभी कहते हैं कि गरीब और अमीर के झगड़े को ख़त्म करो और बरसों की जो नुकसान है, हानि है, उसकी भरपाई कर दो. ये था द्वितीय स्टेंजा का अर्थ. न्यू वर्ड्स प्लीज राइट डाउन एंड लर्न देम एंड यूज इन योर ओन सेंटेंसेस. लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. रिंग आउट अ स्लोली डाइंग cause and ancient forms of party strife. Ring in the nobler modes of life with sweeter manners, purer laws. फर्स्ट लाइन का अर्थ देखिए आप. बहुत धीमे धीमे मारने वाला जो कारण है उसको बाहर निकालो, और जो प्राचीन स्वरूप हैं और जो एंशिएंट फॉर्म्स हैं दलगत झगड़ों के, उनको भी ख़त्म करो, और ज़िंदगी के महान जो तरीके हैं जीने के, उनको रिंग इन कर लो. इस स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा है विथ स्वीटर मैनर्स, मधुर जो तरीके हैं
और शुद्ध नियम कानून कायदे हैं उनको रिंग इन करो और जीवन को बेहतर बनाओ। नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं। रिंग आउट द वांट, द केयर, द सिन, द फेथलेस कोल्डनेस ऑफ द टाइम्स। ring out my mournful rhymes, but ring the fuller minstrel in। कवि कहते हैं कि जो चाहते हैं, जो चिंताएं हैं और जो गलत काम है, जो सिन है, पाप हैं, उनको रिंग आउट कर दो, और जो विश्वास के बिना जो निष्ठुरता है, ठंडापन है वक्त का, समय का, उसको रिंग आउट करो, बाहर कर दो उसको। कवि कहते हैं कि रिंग आउट माई मोनफुल राइम्स, यानी मेरी जो दुख भरी जो राइम्स हैं उनको भी बाहर करो, बट रिंग द फुलर मिन्स्ट्रेल इन, यानी लेकिन जिंदगी में गायकी को अपना लो। मिन्स्ट्रेल यानी गायक या गायकी, जिंदगी में अच्छे गीत हों। आइए अब अगली लाइनों को पढ़ते हैं। Ring out false pride in place and blood, the civic slander and the spite. Ring in the love of truth and right. Ring in the common love of good. इसके जो मीनिंग से है ध्यान दीजिएगा। अब इसका अर्थ देखिए। जो झूठा घमंड है, जगह और खून में जो मिला है अहंकार, उसको बाहर करो, और जो नागरिक कलंक है और जो ईर्ष्या है उसको बाहर करो, और जो सत्य के प्रति प्रेम है और सच्चाई है, अच्छाई है, उसको अंदर लेके आओ, उसका स्वागत करो। कवि कहते हैं सबके लिए जो कॉमन लव है अच्छाई का, उसका भी स्वागत करो। आइए अगली और लास्ट 4 लाइनों को पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके जो मीनिंग्स हैं उसको आप नोट करते चले जाएं। रिंग आउट ओल्ड शेप्स ऑफ फाउल डिसीजेस, जो गंदी बीमारियां हैं जिन्होंने अपना स्वरूप खराब कर रखा है, उनको बाहर करो समाज से। रिंग आउट द नैरोइंग लस्ट ऑफ गोल्ड, धन हासिल करने की, सोना हासिल करने की जो हवस है उसको बाहर करो, रिंग आउट कर दो। रिंग आउट द 1000 wars ऑफ ओल्ड, जो पुरातन समय के, पुराने ज़माने के जो युद्ध थे उनकी यादों को, उन्हें बाहर करो। रिंग इन द 1000 years ऑफ पीस, हजारों वर्षों की जो शांति है उसका स्वागत करो। डियर स्टूडेंट्स, ये थी पोएम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी हुई। उन्होंने बहुत सुंदर मैसेज दिया है। वो सारी चीज़ें जो हमारे समाज के लिए सही नहीं है उन्हें बाहर करो, और वो सारी चीज़ें जो हमारे समाज के लिए, मानवता के लिए अच्छी है, उनको अंदर लेके आओ, उनका स्वागत करो, और तभी हम इस धरती को रहने लायक बना सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम को सिर्फ आप परीक्षा की दृष्टि से ही याद ना रखें, बल्कि अपने जीवन को बेहतर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करें। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझते हुए उसके आंसर्स को लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू गिव अप इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम? पोएम के शुरू स्टेंजा में कवि हमें क्या छोड़ने के लिए कहते हैं? तो इसका सीधा सा सरल सा आंसर होगा, द पोएट वांट्स अस टू गिव अप ओल्ड एंड फॉल्स
हैबिट्स एंड ट्रेडिशंस। कवि चाहते हैं कि हम पुराने और झूठी आदतें और परंपराओं को छोड़ दें। लेट अस कम टू सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द मेमोरीज ऑफ द डेड पीपल? कवि मरे हुए लोगों की यादों के बारे में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? द पोएट सेज टू रिंग आउट द ग्रीफ अबाउट द मेमोरीज ऑफ द डेड पीपल। मृत लोगों की यादों से जो दुख उपजता है, पीड़ा, उसे भी बाहर कर दो, क्योंकि इससे हमारा जो सामान्य जीवन है वो डिस्टर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड ए प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर ओल्ड ट्रेडिशंस बी? यानी पुरानी परंपराओं के लिए उचित रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए? तो उसका होगा द प्रॉपर रिप्लेसमेंट for old traditions is to adopt nobler modes of life। यानी जीवन के आदर्श जो तरीके हैं उनको स्वीकार कर लेना ही उसका प्रॉपर रिप्लेसमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट से अबाउट हिज सैड सॉन्ग्स? कवि अपने दुख भरे गानों के बारे में क्या कहते हैं? तो कवि ने अपने गानों को भी रिंग आउट करने के लिए बोला है, क्योंकि जो दुख भरे गाने होते हैं वो हमारे हृदय को पीड़ा से भर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? द पोएट सेज टू गिव अप हिज सैड सॉन्ग्स बिकॉज सैड सॉन्ग्स फिल हार्ट्स विद ग्रीफ। क्योंकि दुख भरे जो गाने हैं वो दिलों को दर्द से भर देते हैं। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट वांट इन प्लेस ऑफ ग्रीड फॉर वेल्थ? यानी धन के लालच की जगह पर कवि क्या चाहते हैं? सीधी सी बात है, संतुष्टि अगर हो, शांति अगर हो, तो लालच होगा ही नहीं। तो उसका आंसर होगा द पोएट वांट्स पीस एंड सेटिस्फैक्शन इन प्लेस ऑफ greed। Next, what would a proper replacement for war culture be? यानी जो युद्ध वाली जो संस्कृति है उसका सही रिप्लेसमेंट क्या होगा? तो ये भी बहुत सरल है। इसका आंसर होगा लॉन्ग लास्टिंग पीस शुड बी ए प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर वार कल्चर। डियर स्टूडेंट्स, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। ये जो कविता है, इसका जो जिस्ट है, इसका जो सार है, आपने सीधे से समझ लिया होगा कि जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए बेहतर नहीं हैं उनको रिंग आउट कर देना चाहिए, और जो चीज़ें हमारे लिए बेहतर है उनको रिंग इन यानी उनका स्वागत करना चाहिए। तभी ये जीवन अच्छा हो सकेगा। क्या रिंग इन करना है और क्या रिंग आउट करना है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए तत्पर हूँ। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक यू।